नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी नवंबर में चुनाव है और वहां पर इस समय भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, इन सभी लोगों ने अपनी पूरी ताकत जो है वो वहाँ झोंक रखी है और पूरी तरीके से वहाँ पर जी जान लगा करके सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। इस समय बात करी जाए अगर चुनावी समीकरण की, तो बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दिलों की धड़कन जो है वो बढ़ा रखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से धड़कन बढ़ा रखी है। वो इस तरीके से कि बीएसपी का वहाँ गठबंधन हो गया है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर लड़ेंगे। सीटें भी दोनों ने आपस में बांट ली हैं, कौन किस पर किस तरीके से जो है चुनाव लड़ेगा और जिसका प्रभाव क्षेत्र ज़्यादा है जिस एरिया में, उस हिसाब से उन्होंने आपसी समझौते के साथ और आपसी समझदारी के साथ वहाँ पर जो है गठबंधन कर लिया है। और इसकी वजह से जो है वहाँ कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की दोनों की जो है मुश्किलें बढ़ी हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि प्रभावित तो करेगी डेफिनेटली, और कुछ सीटों पर तो सीधे तौर पर प्रभावित करेगी और कुछ जगह पर त्रिकोणीय लड़ाई भी हो सकती है या होगी ही, ये भी तय माना जा रहा है। अब वो सब किस तरीके से होगा, एक छोटा सा आकलन जो है वो मैंने अपने तरह से किया है, अपने नज़रिए से किया है, उसे जो है आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगी। देखिए, मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। 230 सीटों पर बीएसपी और जीजीपी यानी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है वो मिलकर के लड़ेंगी। अब इसमें देखिए 82 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं एससी एसटी वर्ग के लिए। अब इसमें जो बंटवारा हुआ है वो ये हुआ है कि 178 सीटों पर बीएसपी और 52 सीटों पर जीजीपी लड़ेंगे, जिनमें से कि 119 सीटों पर बीएसपी और जीजीपी का प्रभाव है, यानी कि अच्छा खासा वो दखल रखते हैं इन सीटों पर और इन इलाकों में, जिस तरीके से वहाँ पर जो वोट शेयर होगा, जो वोट परसेंटेज होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है मध्य प्रदेश में और सबसे मजबूत जो कहीं ना कहीं इस गठबंधन के जो है तरफ जो है झुकाव रखती हैं, क्योंकि 22% जो है वो आदिवासी जो है वो वहाँ पर है पॉपुलेशन और 17% वहाँ पर दलित वोटर है। अब आप सोच लीजिए 22 और 17, अगर ये दोनों मिलकर के किसी तरीके से मतलब समझ के चीज़ों को और पूरे सिनेरियो को जान करके अगर बसपा और जीजीपी वाले जो तीसरा मोर्चा वहाँ बन गया है उसको अगर वोट करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का जो है खेल खराब कर सकते हैं वहाँ पर ये दोनों मिलकर के। और इसी तरीके का समझौता इन दोनों के साथ जो है ये गठबंधन वो छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। अब आप ये देखिए कि 119 सीटों पर इन दोनों का प्रभाव है। 2018 की अगर बात करें यानी पिछले चुनाव की, तो बीएसपी को 82 सीटों पर और जीजीपी को 27 सीटों पर अच्छे खासे जो है वो वोट मिले थे। अगर परसेंटेज में देखें तो 5% से ज़्यादा वोट जो है वो बीएसपी को मिले थे और 2% वोट मिले थे जीजीपी को। और जो बसपा है उसने जो है 28 सीटों का जो परिणाम है वो प्रभावित किया था और जीजीपी ने 9 सीटों पर अपना प्रभाव डाला था। अब आप सोचिए कि जो पार्टी 28 सीटों पर अपना जो है प्रभाव रखती हो और दूसरी पार्टी जो है वो 9 सीटों पर उसने अपना प्रभाव डाला हो, तो इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती और इनको हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। अब आप ये देखिए कि जिस तरीके से जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव वाला क्षेत्र है या फिर कांग्रेस का प्रभाव वाला क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर बसपा जो है वो अपना प्रभुत्व रखती है। उसमें आपका ग्वालियर हो गया, चंबल वाला इलाका हो गया, विंध्य हो गया और भिंड हो गया, साथ ही बुंदेलखंड का इलाका हो गया। इन पूरी जो बेल्ट है इसमें अच्छा खासा जो है दखल है
बहुजन समाज पार्टी का। और जब बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूती से वहां पर सभी सीटों पर लड़ रही है, तो इसमें अगर साथ उसको मिल गया है जीजीपी का, तो ये जो है सोने पर सुहागा जैसी चीज होगी। इसके साथ साथ वहां पर जिस तरीके से शुरुआत आकाश आनंद ने की, जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं बसपा के, वहां पर जाकर के जिस तरीके से उन्होंने यात्राएं की, लोगों से मिले और लोगों से बात की, जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ करके जिस तरीके से उन्होंने वहां पर एक जमीन तैयार करने का प्रयास किया है, तो वो भी डेफिनेटली जो है इसमें काम करेगी। और साथ ही साथ जो बसपा के राज्यसभा सांसद हैं रामजी गौतम, उनका भी ये साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में जो है तीसरा मोर्चा बना करके लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी, और यहाँ पर जो है मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होगा और डेफिनेटली कहीं ना कहीं परिणाम जो है वो प्रभावित करती हुई नजर आएगी बसपा और जीजीपी। बीएसपी को 2018 में 2 सीटें मिली थी और 6 सीटों पर वो नंबर 2 की पोजीशन पर रही थी। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। और इस बार भी ऐसा जो है उम्मीद की जा रही है कि 60 सीटों पर लड़ाई जो है, कम से कम 60 सीटें ऐसी हैं जिन पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावना है। यानी कि बसपा, जीजीपी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इसमें त्रिकोणीय मुकाबला होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं जो है वो नज़र आ रही हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं बसपा जो है, अगर किसी के दिल की धड़कनें बढ़ा रही है, किसी को अगर ये डर सता रहा है कि ये कुछ ना कुछ तो करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो फिर ये हमारा पूरा काम बिगाड़ेंगे भी और हमारा खेल भी जो है खराब कर सकते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी होती है किसी भी बड़ी पार्टी के लिए, किसी भी नेशनल पार्टी के लिए। इस चीज़ का जो है डर लोगों के दिल में बैठा हुआ है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, कि बसपा ने अगर कुछ ना भी किया तो हमारा काम खराब कर सकती है। तो ये काफ़ी होता है, इतना ही डर जो है वो काफ़ी होता है किसी भी दूसरी पार्टी के लिए अगर वो बसपा ने पैदा किया हो तो ये चीज़ थी कि मध्य प्रदेश में जीजीपी के साथ मिल करके एक अच्छे वोट शेयर की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि आदिवासी भी ठीक ठाक संख्या में हैं और दलित वोटर भी ठीक ठाक संख्या में हैं, तो दोनों मिल करके जो है ये एक अच्छा परिणाम ला सकते हैं, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं एमपी के आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो ये एक चीज़ थी कि सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। इसी तरीके से मैंने अभी हाल में ही राजस्थान का एक छोटा सा विश्लेषण आपके साथ किया था। वहाँ पर तो खैर बहुजन समाज पार्टी स्वतंत्र रूप से लड़ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर के बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। अब 230 सीटें यहाँ एमपी में हैं, तो उन पर किस तरीके से प्रत्याशी, टिकट वितरण और रैलियां जो कुछ भी होंगी, क्या क्या कुछ होता है, क्या कुछ इसमें बदलाव होता है, क्या कुछ इसमें परिवर्तन होता है, सारी चीज़ें जैसे जैसे हमारे सामने आएंगी आप लोगों के साथ ज़रूर हम शेयर करेंगे। एक ये चीज़ थी कि मध्य प्रदेश में किसका समीकरण बिगाड़ेंगे बसपा और जीजीपी मिलकर के, तो ये एक छोटा सा आकलन थोड़े से आंकड़ों के साथ ही किस तरीके से पिछला चुनाव रहा था और किस तरीके से इस बार के हालात जो हैं वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर थोड़ी सी और समझदारी के साथ टिकट वितरण हो तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा कर सकती है। जिस तरीके का जो बेल्ट है, जिस तरीके पे जहाँ पर बसपा का प्रभाव है और साथ ही जहाँ पर जिन एरिया में जीजीपी का प्रभाव है वहाँ पर जो है अच्छा कर सकती है, अपना वोट परसेंटेज बढ़ा सकती है, अपनी सीटें भी निकाल सकती है, साथ साथ और त्रिकोणीय मुकाबले में भी डट करके और मजबूती के साथ लड़ सकती है। तो इन सारी उम्मीदों के साथ हम यही चीज़ सोचते हैं कि बसपा और जीजीपी मिलकर के वहाँ पर कुछ ना कुछ तो करने जा रहे हैं। अब क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ कर पाते हैं, ये तो खैर समय बताएगा। तब तक बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।